मुझे बहुत प्रसन्नता हुई कि संस्मरण विधा को इस बार साहित्य अकादमी में स्थान मिला पुरस्कार सूची में। और सबसे बड़ी बात यह है कि मैंने इस किताब को बड़ी शिद्दत से लिखा था, और जब लिखा था तब शायद मैंने इस किताब को लिखते हुए बहुत एंजॉय किया था इस किताब को, क्योंकि मैं अपने प्रिय शहर की गलियों में घूम रही थी, सड़कों पर घूम रही थी, और मैंने इलाहाबाद अपने लिए ज़िंदा कर लिया था इस किताब को लिखते हुए। और मुझे वहाँ का जीवन, वहाँ के दोस्त, वहाँ की दोस्तियाँ, वहाँ की शरारतें सब याद आईं। यहाँ तक कि मैं धूल भरी सड़कें भी मुझे अच्छी लगी। और मैंने उसी तरह से लिखा, क्योंकि जब 30 साल आप किसी शहर में रह लेते हैं तो वो शहर आपका अपना बन जाता है। जीते जी इलाहाबाद किताब में क्या है? जीते जी इलाहाबाद में इलाहाबाद की गलियां हैं, सड़कें हैं, जीवन है, और वहाँ का वो खलबलाता हुआ सारा माहौल है जिसमें कि लेखक रहते हैं, सांस लेते हैं, बनते हैं, और कई बार वो दम भी तोड़ देते हैं। अब तो इलाहाबाद का नाम भी चेंज हो गया है, प्रयागराज। जी, क्या कहना चाहिए? देखिए, इलाहाबाद अपने आप में एक बहुत बड़ा ऐतिहासिक, सांस्कृतिक और आध्यात्मिक शहर रहा है, और इलाहाबाद ने लोगों के ऊपर असर बहुत डाला है। क्योंकि एक तरफ आप देखेंगे कि वहाँ प्रकृति की एकदम मनोरम छटा, वहाँ के पोनप्पा रोड पर जिस तरह से पतझड़ आता है और जिस तरह से सूखे पत्ते चरमराते हैं, वो ध्वनि आप कहीं नहीं सुन सकते हैं। कंपनी बाग में जिस तरह से बच्चे निशाना लगाकर अमरूद और आम तोड़ते हैं, वो दृश्य और कहीं नहीं मिल सकता है आपको। इलाहाबाद एक पूरा का पूरा माहौल है। वहाँ पर एक तरफ हाई कोर्ट है जिसके बड़े से बड़े जज जो हैं वो भी साहित्यिक रुचि रखते हैं। वहाँ इतने सारे वकील हैं, इतने सारे डॉक्टर हैं, और सबसे बड़ी चीज़ है वहाँ इतने सारे लेखक हैं जो कॉफ़ी हाउस में शाम के समय जुटते हैं। और वहाँ पर हम लोगों को आपस में इतनी बातचीत चलती है, कई बार इतनी गर्म हो जाती है बातचीत के लगता है कि अगले दिन सारे संबंध टूट जाएंगे, लेकिन अगले दिन 7 बजे फिर सब हाजिर हैं वहाँ पर। फिर उसी तरह से बतकही शुरू हो जाती है। और वो शहर है जो कि बतकही में दिलचस्पी लेता है, रस लेता है। आप दिल्ली में किसी से बात कीजिए तो उसकी एक नज़र हमेशा फ़ोन के ऊपर रहती है, उसकी एक नज़र अपनी घड़ी पर रहती है, लेकिन इलाहाबाद में लोग घड़ी और फ़ोन घर में रखकर और तब आपसे मिलते हैं। कोई दिलचस्प किस्सा जो आपको पीटीआई से शेयर करना चाहिए? मैं वहाँ बहुत रही हूँ, मैं 30 साल इलाहाबाद में रही हूँ, और मेरे जीवन के जो सबसे रचनात्मक वर्ष थे वो वहीं बीते हैं, क्योंकि मैं मुश्किल से 28-29 साल की थी जब मैं इलाहाबाद पहुंची हूँ, और उसके बाद मैं 30 साल तक वहाँ रही हूँ। वहीं से मैंने अवकाश प्राप्त किया एक कॉलेज से। तो आप सोचिए कि मैंने अपने जीवन का सबसे रचनात्मक और ऊर्जावान समय जो है वो इलाहाबाद में बिताया। तो जीते जी इलाहाबाद का मतलब यही है कि इलाहाबाद ने मुझे ज़िंदा रखा और हमने इलाहाबाद को ज़िंदा रखा, और आज भी हम हैं तो हमारा 3/4 हिस्सा इलाहाबाद से जुड़ा हुआ है। ममता जी को साहित्य अकादमी सम्मान के लिए बहुत बहुत बधाई और शुभकामनाएं। साहित्य अकादमी का भी धन्यवाद कि उन्होंने हिंदी की एक वरिष्ठ लेखक को इसके लिए चुना। यह घोषणा की प्रतीक्षा बहुत समय से थी, और शायद बहुत वर्ष पहले ममता जी को साहित्य अकादमी पुरस्कार मिल जाना चाहिए था। अब मिला, अच्छा लगा। ममता कालिया हमारी 60वीं पीढ़ी की, जिस पीढ़ी की हिंदी साहित्य में बहुत ज़्यादा चर्चा होती है, उस पीढ़ी की रचनाकार हैं। पुरुषों की चर्चा उस समय बहुत ज़्यादा रही हमेशा, लेकिन कुछ रचनाकार जो शांत भाव से लगातार रचनारत रहे, उनमें ममता कालिया हैं। ममता जी सहज भाव से अपना काम, अपना लेखन कर्म करती रही हैं। जिस समय बहुतायत में स्त्री लेखिकाएँ, स्त्रीवाद का आंदोलन छेड़े हुए थी, उस समय भी किसी वाद में पढ़े बिना ममता जी स्त्री पात्रों को प्रमुखता देते हुए अपना काम कर रही थी। उन्होंने अपनी कहानियों में, अपने संस्मरणों में, अपनी रचनाओं में बहुत ही महत्वपूर्ण तरीके से, बहुत ही मुखर रूप से ऐसे स्त्री पात्रों की रचना की है जो अपनी बात सलीके से कहती हैं,
बिना बहुत ज़्यादा शोर शराबे के, बहुत ज़्यादा कठोर भाषा को अपनाए, सहज ढंग से कहती हैं, और जो पात्रों को भी, पाठकों को भी सहजता से स्वीकार होती है। जीते जी इलाहाबाद ममता कालिया जी की एक महत्वपूर्ण किताब है, जिसमें उन्होंने उस समय के इलाहाबाद का सहज चित्रण किया है। इलाहाबाद लेखकों का गढ़ रहा है, ये कहना चाहिए कि हिंदी का जो सबसे एक उर्वर जो क्षेत्र है, जहाँ से हिंदी साहित्य के महत्वपूर्ण लेखक, महत्वपूर्ण रचनाएं आईं, उनमें इलाहाबाद है। इलाहाबाद के उस समय के इलाहाबाद का उन्होंने सजीव चित्रण इस किताब में किया है, जिसमें तमाम लेखकों की, उनके दोस्ताने की, उनकी नोक झोंक की, व्यंग्य में भी और सहज ढंग से भी बातचीत उन्होंने इसमें की है। शहरों को लेकर के एक और महत्वपूर्ण किताब ममता जी की है, कितने शहरों में कितनी बार। उसमें उन्होंने जहाँ जहाँ जिन शहरों में वो रहीं उनकी बात की है, और इस किताब में इलाहाबाद और इलाहाबाद के लोग महत्वपूर्ण हैं। ममता कालिया जी अब भी इस उम्र में भी लगातार रचनारत हैं। वे अच्छी अच्छी किताबें अपने एक सहज मुहावरे में, सहज भाषा में पाठकों को दे रही हैं। ऐसा कम होता है जब कोई रचनाकार लगातार लंबे समय तक रचनारत हो और अपनी नई से नई पीढ़ी के लोगों से जुड़ा हुआ हो। वे अपने बिल्कुल जो नए लेखक हैं, जो लिखना शुरू कर रहे हैं या लिखना सीख रहे हैं, लेखन की प्रक्रिया में आने की तैयारी में हैं, उनके साथ भी सहज संवाद ममता जी का रहता है। इतना मुझे ऐसा लगता है कि बड़े से वरिष्ठ लेखकों के साथ और बिल्कुल नए से नए लेखकों के साथ उनका जैसा संवाद ममता जी का है, बिरले ही लेखकों में दिखाई पड़ता है। तो मैं एक बार फिर ममता जी को बधाई देता हूँ और चाहता हूँ कि वे और नई किताबें, नई रचनाएं हिंदी के पाठकों को दें। उनका स्वागत है, उनको बहुत बहुत बधाई और शुभकामनाएं।